नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। बात करने जा रहे हैं चीन की। देखिए, चीन कितना दबंग खुद को दिखाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। उसके नापाक मंसूबे सबके सामने हैं। भारत को लेकर भी वो आंखें तरेड़े रखता है हर वक्त। ताइवान को लेकर जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो आपने पढ़ी होंगी। सीधे सीधे तौर पर युद्ध की चेतावनी दे दी है कि आप हमारा ही पार्ट हो, मान लो, अगर आजादी चाहिए तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा बताता है और अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कुछ इलाकों का उसने अपने तरीके से नाम रख दिया है। अब भारत में इसको लेकर चर्चा होनी लाजमी है। निश्चित तौर पर अगर चीन कोई एक्शन लेगा और वो भारत से जुड़ा हुआ है तो यहां पर चर्चा होगी। चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर हो रही है। हर कोई अपनी राय रख रहा है, विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने नई मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर चीन को जवाब देना है ना तो उसके अंदाज में देना होगा। मतलब जिस तरीके की हरकतें वो कर रहा है वही अब भारत को करनी होगी। अगर वो अरुणाचल के कुछ इलाकों के नाम बदल रहा है, कुछ और तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो हमें भी उसके नाम बदल देने चाहिए। तो ये सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए सर, कह तो रही हैं कि चीन को उसी अंदाज में जवाब दें, लेकिन क्या सिर्फ इतना इनफ रहेगा कि अगर वो यहाँ के नाम बदल रहा है तो हम भी नाम बदल दें? देखिए, ये कहा जाता है टिट फॉर टैट। मतलब जो जिस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है आप उसके साथ वैसे जैसे कुछ ऐसा। जैसे कुछ ऐसा। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं इस वक्त? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी पहले वो 11 नाम चेंज किए चाइना ने। वो कब किए थे? देखिए, चाइना वही को बार बार वो बताने की कोशिश करता है कि मेरा यहाँ पर रसूख है, मैं करता हूँ। जब भारत ने G20 की मीटिंग वहां पर रखी अरुणाचल प्रदेश में, तब उसने वहां के 11 नाम चेंज किए। और अभी जब गृह मंत्री अमित शाह वहां गए तो उसने आपत्ति उठाई। हमारा देश का हिस्सा, हमारे देश के गृह मंत्री वहां पर एक बार नहीं 10 बार जाएंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले? वो ये प्रोपेगेंडा करता है। इस आपत्ति से हुआ क्या? क्या गृह मंत्री रुक गए? नहीं। हाँ, इससे हुआ क्या? चाइना के बार बार इस तरह की आपत्ति उठाने से होता क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। चाइना इस तरह का प्रोपेगेंडा करता है। वो धीरे धीरे सालों तक इस तरह की चीजें करता है। ये उसने ताइवान के साथ किया। नेपाल में तो वो कई इलाकों में बस गया है। नेपाल के कई इलाकों को उसने अपने कब्जे में ले लिया। अगर आप उसी वक्त उसका जवाब ना दो तो उसके होश खुल जाते हैं और उसके बाद वो अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाता है। हर बार वो ऐसी उसकी मंशा होती है, जो विस्तारवादी नीति। अगर आप इसको लाइटली ले लोगे, आप उस पर जवाब नहीं दोगे, तो वो उसका प्लान 2 फिर चालू कर देगा। वो उन इलाकों को घेरना चालू कर देगा, वहां पर लोगों के दिमागों में जो है खलल डालना शुरू कर देगा। तो ये चाइना का तरीका है, वो प्रोपेगेंडा करता है। अब चाइना को ये प्रोपेगेंडा वॉर को आप कैसे झेलोगे? आप सालों से ही देखते आए। चाइना ने सबसे पहले किया था 2012 में। 2012 में उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम चेंज किए। उसके बाद उसने 2017 में किए। उसके बाद उसने 2022 में किए और अभी 2023 में फिर से किए। तो ये चाइना का प्रोपेगेंडा रहा, शुरू से करता रहा है। अब वही है कि अगर चाइना इसी तरीके से चीजें कर रहा है तो जिन्होंने कहा है, ये बयान दिया है बैजयंत पांडा ने। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये इस वक्त पूर्वोत्तर के प्रभारी भी। अच्छा। तो ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी जय पांडा पूर्वोत्तर के प्रभारी, असम उनके अंडर आता है, दूसरे और भी कुछ पूर्वोत्तर स्टेट है जो उनके अंडर आते हो। तो इसलिए उनके बयान को अहमियत देनी पड़ेगी आपको कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाइना, उन्होंने कुछ इतिहास भी बताया और इतिहास बताया कि चाइना के इस फला जगह पे एक गांव है जिसे आज के नाम पर तो इंशु गांव कहा जाता है, लेकिन पहले किसी जमाने में सिंधु था। तो चलिए आज से उसका नाम हम सिंधु रख देते हैं। उसके बाद उन्होंने जिक्र 2 जगहों का और किया कि देखिए, चाइना में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म कहां से आया है? भारत ने ही चाइना को बौद्ध धर्म दिया ना। आज बौद्ध धर्म दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म। पहले नंबर पर ईसाई हैं जो सबसे ज्यादा तादाद में है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है जो उसके बाद सबसे ज्यादा तादाद में, और तीसरे नंबर पर आते हैं बौद्ध। तो बौद्ध आज अगर सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है तो वो दिया तो भारत ने है ना चाइना को। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर भारत और चाइना का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। तो आज जो चाइना जिस बात को लेकर, इसी बात के आधार पर चाइना अरुणाचल प्रदेश पे अपना वो दम दिखा रहा है कि वहां के लोग मेरे जैसे दिखते हैं, वहां के लोग जो हैं उनमें जो स्लैंग है, जो बातचीत करने का तरीका है, उसमें चाइनीज मैंडेरियन कई वर्ड्स है। इसी का आधार पर तो वो बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा खेलता रहा है। तो इन्होंने जो कहा कि मैं इतिहास का हवाला दिया, इतिहास के हवाले से कहा कि इसी रास्ते से बौद्ध धर्म वहां तक गया है, उसमें कई जगह पर भारत और चाइना के रिश्तों की कई जगह पर प्रमाण है, उन गांवों में प्रमाण। तो हम उन जगहों को अपना कहना चालू कर देते हैं, उन जगहों के नाम भी हम हिंदी रख देते हैं। होगा क्या? ये प्रोपेगेंडा वार। इससे कुछ होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन हाँ, चाइना जो कर रहा है उससे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है।
तो इस तरीके से आप चाइना को एक मैसेज कन्वे कर सकते हो, एक जवाब दे सकते हो। और देखिए, आप ये भूल ही जाइए कि आपका जो पड़ोसी, आपके दो पड़ोसी ऐसे हैं जिनसे आप कोई नैतिकता की बात कर सकते हो। एक पाकिस्तान हो गया और दूसरा चीन हो गया। तो इनके साथ जो नए भारत में जिस तरीके का बिहेव करना है, जो ये जिस भाषा में सवाल करें उसी भाषा में जवाब दो, और वही इन्होंने किया। इसका कितना फायदा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक फौरी तौर पर किया जा सकता है। मतलब इसमें कोई हर्ज मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की जा सकती है कि जो आप कर रहे हो वो हम भी कर सकते हैं, तो आगे भी जो आप करोगे वो भी हम कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन करता क्यों है चाइना? इसलिए करता है क्योंकि एलएसी को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अरुणाचल और कुछ इलाकों पर अपना दावा ठोकता रहा है। लेकिन उसके ऊपर कई बार चर्चाएं हुई हैं, तो उन चर्चाओं के ऊपर भी जिक्र हुआ, और हम बता चुके हैं, ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं कि वहाँ पे हमारा चुनाव होता है, वो हमारे देश का हिस्सा है। तो चाइना का ये जो एजेंडा है, इसे रोकने के लिए कुछ अब कड़े नियम या कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे हम चाइना को रोक सके। ये एक तरीका है जो उन्होंने बताया, लेकिन इसके लिए कुछ और भी आगे चल के कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत मजबूत कदम इसमें उठाने होंगे। बाकी सरकार तो काम कर ही रही है, किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है उसको पता है। अब आप बताइए, आप इस पूरी खबर को लेकर, चीन के रवैये को लेकर क्या राय रखते हैं? जाते जाते आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जाकर दिया। सुनिए वो बयान, और फिर आप क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये जो कंसेप्चुअल चेंज है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, वो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहाँ के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है।